जी, काश्तकार भाइयों, आज हम फसलों के हवाले से एक बहुत ही अहम अंसर जो है बोरान, उसके हवाले से बात करेंगे। जिस तरह से हमारी क्रॉप्स को नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ज़िंक वगैरह की ज़रूरत होती है, इसी तरह से जो बोरान है ये हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ही एक अहम सप्लीमेंट होता है। इसे आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके हैरत अंगेज़ जो नताइज आपकी फ़सल के ऊपर आते हैं, आपकी आमदन जो है वो अच्छी होती है। दाना जो है उसका वज़न बढ़ जाता है, कीड़ा गुर जो है वो रुक जाता है। तो उसकी मुकम्मल तफ़सीलात देखते हैं। सबसे पहले अगर आप बुरान को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जो काम होता है कि बुरान का जो अमल होता है ये फूल से लेकर फल का वज़न बढ़ाने तक एंड तक जो है इसका पूरा किरदार होता है। तो हम इसको तफ़सीली समझते हैं। काश्तकार भाई, सबसे पहले याद रखें, अगर आपने बुरान इस्तेमाल किया है तो फिर याद रखें कि आपकी जो क्रॉप है वो मौसमी शिद्दत से महफूज रहेगी, यानी शदीद सर्दी से, कोहरे वगैरह से महफूज रहेगी। शदीद गर्मी, लो वगैरह से भी आपकी जो फसल है वो बुरान के इस्तेमाल से जो है वो महफूज रहेगी। इसलिए बुरान जो है, जैसे कि आप दूसरे सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसी भी साथ आप इस्तेमाल करें। दूसरा ये होता है जी, बीमारियों से आपकी फसल को महफूज रखती है। देखें, ये एक शील्ड के तौर पर काम करती है। अगर आपकी फसल पर कीड़ों का या किसी बीमारी का हमला हुआ है तो याद रखें कि वो ये बुरान जो है वो अगर आपने कम डाली है या नहीं डाली तो उसकी कमी का सबब से आपकी फसल पर कोई बीमारी जो है अटैक करती है। तो इसलिए काश्तकार भाइयों, बुरान को आप इस्तेमाल करें। कपास और मिर्च जो है इसके अंदर अगर बुरान की कमी होगी तो फिर जो फूल हैं वो डोडियाँ बनने से पहले ही जो है वो गिर जाते हैं, तो फिर पैदावार में कमी होना शुरू होती है। लिहाजा इसलिए आप उस मरहले के ऊपर फास्फोरस और मैग्नीशियम के साथ जो बुरान जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। पोलिनेशन के अमल के दौरान जो होता है जी कि बुरान अगर नहीं डाली गई तो जो फूल होते हैं वो नर जो होते हैं वो अच्छी तरह पोलिनेशन अमल नहीं करते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, तो फिर कीड़ा शुरू हो जाता है। इस तरह से जो होता है, जैसे आम तौर पर आम है, मिर्च है, अनार है, तरशदा बगात जैसे किन्नू वगैरह हैं, तो इनके अंदर जो है अगर बुरान की कमी होती है तो पोलिनेशन के अमल के दौरान जो होता है कि फूल जो हैं वो कच्चे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो पैदावार में उस वक्त भी कमी होना शुरू हो जाती है। बुरान जिस तरह से हमारी फसलों के अंदर कुफ्ते मुदाहत बढ़ाता है, कीड़े का अमल रोकता है, तो इसी तरह से हमारी पैदावार बढ़ाने का इसके अंदर पूरा किरदार होता है। तो याद रखें, अगर पैदावार में आप इजाफा करना चाहते हैं, बुरान की मदद से फल का वज़न बनता है, फल में अच्छी तरह से भराई होती है, उसकी रंगत अच्छी होती है, उसके अलावा उसका जो तादाद बढ़ती है। ज़ाहिर बात, अगर आपके फूल जो हैं वो गिरेंगे नहीं तो फूल जो हैं अच्छी तरह से अपना अमल पूरा करेंगे, पोलिनेशन मुकम्मल होगी, तो फिर आपकी जो फल अच्छे बनेंगे। फल अगर अच्छे बनेंगे तो उनका वज़न भी अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए बुरान जो है वो ज़रूरी होती है। तो बुरान का अब अगला मरहला जो है वो फल के अंदर जो है वो गूदा बनाना है जी। फल के अंदर भराई पूरी करनी है, फल का वज़न बढ़ाना है, तो ये अमल भी जो है वो बुरान के ज़िम्मे आता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फसलें जिस तरह के मकई है, धान है, गंदम है, सूरजमुखी है, इस तरह से बागात में सिट्रस के जो बागात होते हैं, आम होता है, जिस तरह से कनोला की फसल होती है या राय की फसल होती है, तो उसके अंदर भी जो इसके दाने बनने का अमल होता है, उसकी तादाद बढ़ाने का अमल होता है, उनका वज़न बढ़ाने का अमल जो होता है वो बुरान के ज़िम्मे होता है। जिस तरह से आपने सल्फ़र इस्तेमाल की, फास्फोरस इस्तेमाल की, मैग्नीशियम इस्तेमाल की, नाइट्रोजन इस्तेमाल की, तो इसी तरह से बुरान जो है ये अपना क्रॉप सप्लीमेंट के तौर पर अपना पूरा किरदार अदा करता है। तो अब जो आपकी जो बीज बन गया है, जो फली बन गई है, जो उसका गुदा बन गया है, तो उसके बाद जो दाना होता है वो ताकतवर बनता है, सेहतमंद बनता है। तो जब वो सेहतमंद बनेगा तो आगे जाके वो दोबारा वो जो है वो जर्मिनेशन करता है, यानी अच्छी पैदावार फिर वो देता है। तो इसलिए आपकी जो अगली फसल है उसके लिए बीज ऐसे तैयार होते हैं जी। फलदार पौधे जैसे आम, किन्नू, पपीता है, अमरूद है, कनोला वगैरह है या किन्नू वगैरह है, जो उसमें बुरान की कमी हो तो पौधों पर लगने वाले जो फल होते हैं उन पर गुदा कम होता है और बीज ज़्यादा हो जाते हैं। ये आप याद रखें, अगर बुरान की कमी होगी तो आपके फल के अंदर जो है वो बीज ज़्यादा होगा और गुदा जो है वो कम होगा। तो अगर आप गुदा ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी इसका जूस ज़्यादा करना चाहते हैं, तो फिर आप बुरान इस्तेमाल करें। तो काश्तकार भाइयों, आज आपने समझा कि बुरान जो है हमारी फसलों के लिए, हमारे बागात के लिए, हमारी सब्ज़ियों के लिए, जैसे कि आलू है, सेब है, खरबूजा है, मिर्च है, टमाटर है, दीगर सब्ज़ियाँ हैं, और जो सिट्रस के बाग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इसकी अहमियत है। तो इसलिए आप बुरान जो है वो अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, उसे आप जो है वो वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहें, ताकि आपकी जो फसलें हैं वो अच्छे रिज़ल्ट दें, अच्छी जो है वो पैदावार आए और आपको बेहतर मुनाफा हो। काश्तकार भाई, याद रखें कि इस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप अपनी जो काश्तकारी है
जो अपनी फार्मिंग करते हैं उसमें तब्दीली लेकर आएँ, रवायती तरीकों को छोड़कर जदीद तरीकों की तरफ आएँ, ताकि आप जो हैं अपनी फसलों से अच्छा जो है वो नताइज हासिल कर सकें और पैदावार बढ़ाने के साथ साथ आप मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के अलावा जो है वो बरामद करने के यानी कि सिलसिले में आप हुकूमत की मदद करें। शुक्रिया जी।